हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो ये है दोपहर का वक्त, तो पूरा खाना पीना पका लिया भैया। राजमा की रेसिपी कई बार दे चुकी हूँ, सबको खिला दिया है। अब बैठी थी खुद खाने के लिए, तो बस आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। सोचा आप लोगों को दिखा दो तू कि मैं क्या खा रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। लोग गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबसे बट। तो कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आवाज़ दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है, सही होने का नाम नहीं ले रही है, पता ही नहीं क्या हो गया। मैं तो पूरी रात अपने एसी भी बंद रखती हूँ, पता है ये मैं कब चलाती हूँ जिसमें बहुत थक जाती हूँ, जैसे काम करती हूँ और रात के इतने सारे टास्क होते हैं, ये अच्छा आप लोग के साथ ऐसा होता है रात में? मतलब ऐसा लगता है अभी ये काम करना, अभी ये काम करना, अभी ये काम करना, अभी ये काम करना, लास्ट तक जितने भी काम होते हैं सब मुझे ही तो वो सब करने होते हैं। और फिर दूसरे दिन बच्चों के स्कूल की तैयारी, ड्रेस कभी प्रेस कर लेती हूँ, याद रह जाता है, कभी भूल भी जाती हूँ, तो फिर वो मॉर्निंग के बड़े नाटक रहते हैं। खैर बहरहाल, तो क्या होता है, हाँ, तो मुझे लगती है गर्मी। जब बंदा इतने सारे काम करेगा तो उसे गर्मी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मैं उस टाइम पे एसी चलाती हूँ और फिर ज़्यादा रात होती है ना तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। विदिन 1 घंटा मैं इसे बंद कर देती हूँ और मैं तो इसके पास ही यहाँ लेटी रहती हूँ। ये मेरी जगह है, ये वाला जो पिलो है ये मेरी जगह है, वो मेरा एसी है। जब गर्मी लगती है पट्टे से चला देती हूँ मैन्युअली और जब ठंड लगती है तो पट से बंद कर देती हूँ। तो ऐसे करके मेरा चलता रहता है। कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि उतनी ठंड में मैं सो नहीं रही जो मैं हर बार सोती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गला ख़राब है। वैसे इतनी सी बात बताने के लिए कितनी बकबक कर ली ना मैंने। ब्लॉगर क्या होते हैं? ब्लॉगर यही तो होते हैं, छोटी-सी बात को बड़ा एनहांस करके, बड़ा बड़ा करके बताते हैं। ख़ैर बहरहाल, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि शाम के 5 बज गए हैं, आज सुबह से बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाया। अभी नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ते-पढ़ते एकदम से दिमाग में आया कि मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट मैं यहीं लगा देती हूँ, आप लोग पहले वो कमेंट पढ़ लेना। ये फर्स्ट कमेंट नहीं है, ये उनका पहले भी एक कमेंट आया था, वो पता नहीं मुझसे कहाँ मिसप्लेस हो गया। तो उन्होंने बस मोटी-मोटी ये बात मुझसे कही थी कि मेरी दूसरी भी बेटी हुई है। हाँ, उनकी दूसरी बेटी हुई है। तो वो कहने लगी कि और मेरे 2 ऑपरेशन हो गए हैं और बड़ी उम्मीद थी कि बेटा हो जाए, लेकिन मुझे बेटी हुई है और मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ हैं, ससुराल में भी सब नाराज़ हैं। मुझे भी बहुत दुःख लग रहा है, आपने कैसे ये सब किया? आपकी तो 3 बेटियाँ हैं। तो देखो मैं आपको एक मोटी-मोटी बात बताती हूँ, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ इसलिए आपको खामख़ा का ऐसा कर ऐसा नहीं है। मैं अपने सिर्फ़ दिल की बात बताती हूँ। जब चाहत मुझे भी थी बेटी की, मैं हमेशा से कहती आई, मैंने कभी ये नहीं बोला, नहीं जी मुझे तो ये नहीं, मतलब जो अल्लाह दे दे सब मैं खुश हूँ। नहीं, मुझे भी चाहत थी बेटी की कि अल्लाह पाक एक बेटा दे दे। आयरा की बात सही थी, है ना? और ये नॉर्मल सी बात है, सबको होती है, एक बेटी हो गई, एक बेटा हो जाए, तो लिबा हो गई। फिर ये सोचा कि चल 2 बेटी हो गई, 2 बेटियाँ भी ज़रूरी होती हैं, तीसरा बेटा हो जाएगा, फिर तीसरी बेटी हो गई। तीसरी बेटी का मैं आपको बताऊँ कि मैं जब वो मैं अपनी कज़िन्स वग़ैरह से भी सबसे बात करती थी, तो मैं हमेशा सबको यही बोलती थी कि देखो भई, बेटा-बेटी तो ख़ैर हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन जब भी मेरी तीसरी औलाद होगी, अगर वो बेटी होती है तो कोई भी ना ऐसे मत करना, ओह! हाय बेचारे! मैंने कहा ऐसा कोई मत करना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। मैंने कहा सब खुश हो ना, जो भी होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। तो सब कह रहे हैं, अरे नहीं तुम ऐसे कह रही हो, बेटा ही होगा इंशाल्लाह ये। अब फिर जब ये हिज़ू हुई तो क्या कहते हैं, अन्नू तो मैं शॉक्ड भी चली गई थी। अन्नू ने तो इतनी मन्नतें करी थी मेरे लिए, इतनी मन्नतें करी थी बेचारी ने। वो तो बिल्कुल शॉक में कि अरे ये हुआ क्या? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो आस-पास के रिश्ते होते हैं या जो भी होते हैं वो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह के हाथ की मसलियत है, हमारे पास तो है नहीं। अब बात आती है कि आपने कैसे किया? मेरा तो शुरू से ही मानना है डियर, मुझे शुरू से ही बेटियाँ पसंद है, क्योंकि हमारे घर में जैसे हम बेटियाँ हैं, हमारे भैया भी हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये होता है ना जहाँ आपने और भी घरों का मैं बताती हूँ, जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ रौनकें बड़ी बहुत सारी होती हैं। पहली बात तो यही होती है। दूसरी बात ये होती है, बेटियों से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मैंने ना बहुत देखा, मेरे ताऊ जी की बहुत सारी बेटियाँ थी, मेरे दोनों ताऊ जी की बहुत सारी बेटियाँ थी, मेरे मामू की बहुत सारी बेटियाँ, हम लोग 4 बेटे हैं। तो मतलब लोग इतना घबराते ना, हाय बेटियाँ हैं तो अब कैसे होगा, क्या होगा, इनको कैसे करेंगे, इनकी शादी कैसे करेंगे? बेटी अपना नसीब लेकर आती है और बेटी का नसीब तो इतना शानदार होता है माशाल्लाह से कि उसके नसीब का तो उसके माँ-बाप भी खाते हैं। तो मैं उन चीज़ों तो ख़ैर कभी भी नहीं घबराती। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, एक तमन्ना थी अधूरी रह गई, नहीं पूरी हुई, वो अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। तो मैं तो खुश रहती हूँ, बिंदास रहती हूँ। मुझे कभी ये गम तो कभी भी नहीं हुआ कि हाय मेरी 3 बेटी होगा, हाय अब क्या होगा? और उन्होंने मुझसे एक और चीज़ पूछी थी कि क्या आपका एक और ऑपरेशन हो सकता है? तो जी हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी
मतलब नॉर्मल में ऑपरेशन से हुई है। तो ज़्यादातर लोग जानते हैं मेरी जो पहली बेटी है आयरा, वो नॉर्मल हुई थी और उसके बाद 2 ऑपरेशन से हुई थी। तो मतलब लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं गाइस, मेरे 3 बच्चे बहुत हैं। इन्हें पाल लूँ, अब तो ऐसा लगता है ये बड़े हो जाए भाई। बहुत बहुत बहुत, मैं मतलब ये लगा लो आप, मेरी शादी को 10 साल हो गए और 10 सालों से ही मैं मतलब पोटियाँ ही धो रही हूँ बच्चों की, इन्हें ही पाल रही हूँ। एक बच्चा बड़ा करती हूँ, फिर दूसरा हो जाता है, फिर दूसरा बड़ा करती हूँ, फिर तीसरा हो जाता है। अब तीसरे को बड़ा करूँ, अब भाई चौथा नहीं चाहिए। अब जो है अल्लाह का शुक्र है, बस इसी में अल्लाह पाक मतलब बच्चों के नसीब बुलंद करे। अब तो खैर 4 हो गए माशाल्लाह, शिफा भी आ गई है। तो बस इन्हीं को पढ़ाना लिखाना यही सब करना है, अल्लाह इनके नसीब बुलंद करे। और तीसरी बात मैं एक और बता दूँ, लोग सोचते हैं कि जैसे बेटा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। ये तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा मिथ है गाइस। ये कभी सोचना ही मत कि अगर आपका बेटा है तो आपके बुढ़ापे का सहारा होगा। आपके बुढ़ापे का सहारा ना बेटा होता है ना बेटी होती है, कोई भी नहीं होता। मैं सिर्फ अपने आप को देख के कह रही हूँ, मैं किसी और को देख के नहीं कह रही। देखो बेटियां हैं, हम अपने घर में हैं, बेटे हैं उनका अपना रहता है भैया सब कुछ, अपनी फैमिली अपना सब कुछ। तो माँ बाप तो ऐसे ही रह जाते हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि साथ बुढ़ापे का सहारा, सच में बताओ एग्जैक्टली होता कौन है? आपका जीवन साथी। बस मैंने मतलब अपने आस-पास सबको यही देखा है, आपका जीवन साथी अल्लाह पाक उसको लंबी उम्र दे। मैं भी अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक तू मेरे सुहाग को बनाए रखना। बुढ़ापे में जो आपका साथ देते हैं वो सिर्फ़ आपका जीवन साथी। तो मेरा ना फ़ोन आजकल पता नहीं क्यों, नहीं पता है मुझे क्यों हैंग हो जाता है। ये मेरा 256 जीबी रैम नहीं, जीबी मेमोरी वाला फ़ोन है। रैम तो इसकी शायद 12 है, पता नहीं कितनी है। मतलब इस फ़ोन के ना मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे अंदर सामान भरने के लिए। तो वह इतना भरा हुआ है कि मुझे डिलीट करने की फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए हैंग होता है। तो चलो फुर्सत निकाल के करेंगे उससे बाद में। लेकिन मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही थी, तो मैं यही कह रही थी कि कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं होता, आपका जीवन साथी होता है। अल्लाह पाक बस उनकी उम्र लंबी करे, चाहे हस्बैंड हो तो उनके लिए बीवी, और चाहे बीवी हो तो उनके लिए हस्बैंड। तो बस बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, इसे यही सोच सोच के मत बिताओ, मत अपने आप को कुढ़ाओ कि हाय, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसको तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ, इंसान को हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, उस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए, उस चीज़ के ऊपर बराबर काम करते रहना चाहिए जो मेहनत से हो सकता है। लेकिन इस चीज़ में तो ऐसा कुछ है नहीं, सब अल्लाह की देन है। तो बड़े ही खुश रहिए, अल्लाह पाक बेटियों के नसीब बुलंद करे, हमेशा खुश रखे। तो बस। और हाँ, मेरे पास ना मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है सरताज बेगम। तो उनकी भी दो ही बेटियाँ हैं ना, शायद 2 पता नहीं 3 बेटियाँ हैं, वो भी बताती हैं मुझे। और वो इतनी खुश है ना, वो बताती हैं माशाल्लाह हमेशा खुश रहें। सभी बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और सब अब्रॉड में शिफ्ट है। अभी आ गई, हाँ, अभी आ गई। सब अब्रॉड में शिफ्ट है, अच्छा खासा बुढ़ापा कट गया। तो बुढ़ापा अल्लाह से दुआ करनी है ना, तो बुढ़ापे में आसानियों की दुआ कीजिए, बेटा बेटी की नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये तो मेरे दिल की बात है, बाकी देखो सब आपकी मर्ज़ी है। और मैं क्या कह सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे को मेरी बात कंप्लीट करनी थी। बच्चे आ चुके हैं, अभी एक बच्चा आया है, अभी बाकी और बच्चे आने बाकी हैं। इनको गर्मी लग रही है तो मैं पंखा चला देती हूँ, आपसे मिलूँगी बाद में। चला लो, गर्मी लग रही है। आज आपको लेट हो गई ना, क्यों? अच्छा, पसीने कितने आ रहे बच्ची को। और ये पता है, आइए नीचे से कह रही है कि अप्पी नहीं है, अप्पी नहीं है, और कह रही है अप्पी को बुलाओ। अब तुम आ गई तो खुश हो गई। ये मिट्टी खाएंगे। हाँ, ये बदतमीज़ जो है मिट्टी खाती है। इनकी पॉटी में भी मिट्टी मिट्टी निकलती है, मिट्टी निकलती है इनकी पॉटी में बस। इसके पेट में दर्द क्यों नहीं हो रहा? ओह इसको अभी हजम हो रही है इसलिए नहीं हो रहा। अब जा रही है, क्या करने गई? ओवर एक्टिंग कम करा करो। मिट्टी थू सारी तो खा गई, हमें दिखाने के लिए ओवर एक्टिंग कर रही है। हाँ गाइस देखो, ये मिट्टी खाती है, ये देखो इसके मुंह में मिट्टी, कह रही है कहाँ है दिखाओ। नहीं है, नहीं है ना, नहीं, चलो कोई बात नहीं। माम तो कर लो गाइस को माम कर लो। गाइस जब चोरी पकड़ी जाती है ना तो इंसान की आंखें ऐसी ही फट जाती हैं। हाँ माम कर लो। माँ इतना बड़ा मेरा बाप है। गंदी किसको बोल के जा रही है? मैं गंदी हूँ? अब आना मत हमारे घर में। आप गंदी, आप गंदी, आप गंदी, गंदी गंदी गंदी, खुद गंदी है कितनी। गई है अपने चाचू के पास में शिकायत कर। नमाज नहीं पढ़ पाई हूँ मैं अभी, नमाज के बीच में ही ड्रामे होते हैं सारे। आप तो मुझे गंदा कह रही थी, मम्मा गंदी, मम्मा गंदी।
अब हो गर्मी लग गई। पंखा बंद कराया गाइस, अभी बंद भी नहीं हो पाया और इन्हें गर्मी लग गई। ज़रा कम वो करो। एक्चुअली गाइस इसकी पिटाई हुई थी जब, तो ये भाग गई थी डर के मारे अपने चाचू के पास, और ये हमें सबको गंदा कह के और फिर निकल गई थी। और यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, ये खेलने में लगी हुई हैं कि अभी पिटेंगी ज़रा। एक्चुअली मैं थोड़ी सी एडिटिंग भी कर रही थी ना। आपको होगी ना, आप क्यों आराम से घूम रही हो उधर से उधर? हाँ जी, आपको तफ। मैंने उसको डरा दिया। अच्छा ठीक है। छपा अच्छा छपापी, हाँ इसका नाम लेती है, छपापी बोलती है इसे। छपापी है वो, छपापी है हैं? मामा मामा सुबह कह रही बाबा, बाबा बाबा कह। अच्छा खुशबू कहाँ से आ रही है? रोज़ की पाउडर लगा कर आई है रोज़ का। कौन लेगा? किसी कह रहे ले ही ना ले। लो। और पीछे जा रही है, उठाएगी पता नहीं कैसे, उसकी ट्रिक है तुम्हें उठाने की। कैसे उठा रही है? चाबी है। रोज का गेम है, रोज का पापा के ऊपर चढ़ना खेलना। ये बहुत देर से बोर हो रही है, ये सब पढ़ रहे हैं ना, इस बेचारी की दाल नहीं गल रही कहीं पर भी। ये सोचिए ये क्या करे। अब बार बार मेरा फ़ोन लेती है, अपने फ़ोन में से ही पढ़ा रही हूँ मैं इसे लिबा को। क्या करती हो? करो प्यार फिर। तुम्हें पता है ये ना, पता नहीं क्या कर रही थी, मैंने इसे मार दिया। हाँ जिद कर रही थी, मैंने इसे मार दिया, तो ये ना यहाँ से इतनी ज़ोर से रोती हुई गई है, सुन रहे? फिर और यहाँ से निकल के भागी है बाहर और कह रही गंदी मम्मी, गंदी अप्पी। इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई है। और नीचे अपने चाचू को बताया, दादू तो थे नहीं आज, और उनके गले मिल के खूब रोई है मम्मी। अब पापा कैसे लेंगे? दो को कैसे लेंगे? 70 कोई खेलने के लिए आ गया इनके साथ। लिबा तुम तो पढ़ाई करो, ये मत करो। अच्छा पेपर है कल। दिन क्या दिन ओए होए। इसका सुनने दे, इसका प्यार सारे बच्चों में सबसे डिफरेंट नहीं है? इसका प्यार सारे बच्चों में सबसे डिफरेंट नहीं है? बहुत ज़्यादा वाला है इसका, ज़्यादा वाला। खेलेंगे देखो तेरा सीलो मालो क्या है? गोदी लेना है बस, पापा के साथ गोदी खेलना। गोदी मतलब वो थके आ रहे आते हैं पूरा दिन के, और चढ़ जाती हैं उनके ऊपर। पापा के हाथ थक जाते होंगे, पैर थक जाते होंगे गाड़ी चलाते चलाते हैं, उनके हाथ पर दबाने के बजाय और उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। दोनों। लिबा आप भी कर दो। लिबा एक साथ करो। सोनू करो, ऐसा तुम्हारा आयरा और इसके साथ फोटो है। आयरा और इसके साथ तुम्हारा फोटो है, लिबा के साथ। ऐसे मजा आ रहा है? बोलो हाय गाइस, मजा आ रहा है। हाय गाइस, मजा आ रहा है बोलो। गाय जाए मजा। सब बात कर लेती हो, दुनिया की सारी बातें करती है, सिर्फ आपको सुसु और पट्टी का नहीं बताएगी। गाने गवाएंगी पगली आ। अरे बस भाई रख दो, बहुत भारी है ये। रखो इन्हें, रखो पार्सल सारे। सब गिर गए। तुमने हमारा सारा पढ़ाई का माहौल ख़राब कर दिया है। ये पढ़ रही थी, ये लिबा के बच्चे खेल में आ गई सारी। आरा बेचारी जब से पढ़ रही थी अब खाना खा रही है। रात के बज रहे हैं, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ गाइस। मेरे पास ना अभी बहुत ज़्यादा ऐसे कुकिंग वगैरह वीडियो का उतना टाइम पता नहीं है, क्योंकि बच्चों के चल रहे एग्ज़ाम्स। यहाँ 9:20 हो रहे हैं, हम सब ने तो खा लिया। किचन अभी सारा ऐसे ही पड़ा है, मैं किचन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि लिबा का कल पेपर है। तो पहले मैं ये देखूँगी, बाद में टाइम मिला तो किचन देखूँगी। चल पगली। हाँ क्या
पगली ऐसे नहीं होता। ओ पगली हाँ, ओ पगली हाँ, तेरे जैसा मुझे नहीं। चक्का पगली ओ पगले हाँ, पगले हाँ, कुछ अलग ही है, अलग ही ऑनर का है, बिल्कुल अलग, एक्स्ट्रा। ठीक है ठीक है ठीक है। पगली तो तुम बिल्कुल पगली। चोटी देखिए गाइस, इसकी चोटी बेचारी दम तोड़ रही है, चोटी इसकी दम तोड़ रही है। थोड़ी ही देर में बेचारी इस दुनिया से उठ जाएगी। मम्मा जाओ, मम्मा जाओ। इसकी चोटी इस दुनिया को छोड़ने वाली है, दम निकल रहा है इसकी चोटी का। छोटी तो पहले से ही मर गई। खाना खा रहे हैं? ये अभी आए काम पे से। अरे मैं ये पूछ रही थी मेहंदी भिगोनी कब है? हाँ तुम बिजी तो चल रहे हैं, फ्री कब है? कल भिगो तो परसों लगेगी फिर, हैं? ठीक है। पापा जी मैं वो कह रही पापा जी, तो कह रही पापा जी मैं। बाबा जी इसका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये कौन है? ये कौन है? ये कुछ ना कुछ शिफा का तो नाम लेने लगी, छपापी छपापी। ये कौन है? ये जो छपापी। ये कौन है? आपी नाम क्या है इनका? जा बा इसे मत सिखाओ, ये पहली सबके नाम लेती है। आयल का नाम लेती है, ये अफू का नाम लेती है, ये आयजा का नाम लेती है। ये बहुत बदतमीज लड़की है। जी का नाम लेती है। मेरे ऊपर ये चींटी कौन बैठी है? ये मुझे तो पता ही नहीं कौन बैठा हुआ। अल्लाह, चीटी का पेपर है, कल गिर गई थी। रुको 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 रुको, उठाओ। इतना मक्खन उठाने के लिए जैसे कंधे पे वो बैठी थी ना, इन्हें बिठाओ। नहीं होगी। आ जाओ तुम। इसे बैठना कहाँ आता है यार, गिर ना जाए ये। ओए बैठ रही है भाई, बैठ रही है, हिम्मत कर रही है। इसे ऐसे ही बिठा लो, कंधा छोड़ो। ये हाथ है इसके। ओ चलो आ गए। पगली पगली छोटी छोनू तेरी इस दुनिया की सबसे अच्छी छोटी है ये। अन्नू कहती है इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसकी छोटी बहुत एक सार बनती है। मैंने कहा बाल अच्छे नहीं है, मतलब वैसे तो खैर अच्छे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बाल है इसका। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से बनती है इसकी छोटी। अच्छा लिबा ने फील हो रही थी, उन्हें देखो। ये पता है किसकी कितने किलो की? 50 किलो की। ये नहीं है, 20 किलो की है। अभी हो जाता, अभी अच्छे से हो जाता सब। हीरोइन बन रही। मैं इसको लिवा को पटा लूंगा, लिवा को हाँ फेंक दो इसे अप्पी के पास। इसे पकड़ लेना, छोनू गिर ना जाए। चलो छोड़ दो पापा को, पीछे छोड़ो। अब मत चढ़ाओ इन्हें। अच्छा थक गए पापा का सर दबाओ। चलो सर दबाओ, पापा के छम में दर्द हो रहा है, हाँ लाए तो हैं। ये सर दर्द रहा है और दर्द हो रहा है मार के। तुम आरा जितना रो रही थी, आरा का सारा मूड फ्रेश हो गया है। इसे मैं भी दबा लेती हूँ ऐसे। चलो भाई तुम लोग का चलता है। लिवा उठ, पढ़ना है, उठ। अरे मर मत भाई, मर मत, कोई मत मरो, जिंदा हो। चल जल्दी। बस जी गाइस, अब ये आए थे तो फिर मैंने खाने का पूछा तो इन्होंने बोला हाँ मुझे खाना दे दो।
तो मैंने राजमा ही बनाए थे, तो अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। रोटी मैं हमेशा इनको गर्म ही बना के देती हूँ। हालाँकि ये मुझे, मैं जब भी ये बाहर होते हैं मैं फ़ोन करती हूँ तो ये बोलते बना के रख दो, लेकिन मैं कभी नहीं बना के रखती। मेरा मानना ये है, मैं बना के रख दूँगी बंदा 2 खाएगा, मैं बना के गरम-गरम दूँगी बंदा 3 या 4 खा लेगा। तो मेरा फ़ोकस रहता है 3-4 खिलाने में। आपने क्यों गिराया? दूध क्यों गिराया है? मम्मा सोचती है मम्मा का काम ख़त्म। मैंने गाइस इसे लास्ट में दूध दिया, इसे सारा दूध अपने ऊपर गिराया। फिर मैंने इसे कूटा पकड़ के। इट्स ओके। आप पापा से मेरी शिकायत लगाने गई थी हैं? पापा ने भेजा होगा सॉरी सिखा के, हैं? पापा ने बोला होगा मम्मा से सॉरी करना, है ना? अच्छा, अच्छी बात सिखाई। आप ही गिराती हो, हमारे बेड पे पानी गिरे या कुछ भी गिरे आप ही की बदौलत है। दूध गिरे, पानी गिरे, सुसु गिरे, सबकी फैक्ट्री आप ही हो। इन सब चीज़ों की फैक्ट्री आप ही हो। अच्छा, तो अल्लाह हाफिज़ कर लो गाइस को। आई मम्मा नहीं, अल्लाह हाफिज़ गाइस। आशी मम्मा नहीं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह शिप। और वो छोटी कांगे बेचारी जो दम तोड़ रही थी, उसने तो दम तोड़ दिया। इसकी छोटी ने गाइस दम तोड़ दिया। अब पता नहीं उसका वो कहाँ मिलेगा, शव कहाँ मिलेगा हमें। यहाँ पे। अच्छा गाइस, रात के बज रहे हैं 10:30। मैंने इसे बिठा रखा पढ़ने के लिए, इसी की गलती की वजह से। ये याद नहीं कर रही थी, मैंने कहा जाओ, मैं क्या करूँ। वैसे मैं 10 बजे तक इसे सुला देती हूँ। अब चाहे 12 बज जाए, जब तक ये याद करके नहीं सुनाएगी मैं इसे सोने नहीं दूँगी। ये इतना कितना ही सर खुजा ले अपना, कुछ कर ले। चलो अल्लाह हाफिज़ कर लो। हाय अल्लाह हाय हाफिज़ हो रही है। अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह आसिफ हो गया। अल्लाह आसिफ। ओ किस्सी हो गई गाइस, आपको किस्सी हो गई। अरे बस। चलो गाइस, अब बंद करते हैं इस व्लॉग को, फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।